यूथ पूरा का पूरा तैयार बैठा हुआ है आज के दिन इस बात का जवाब देने के लिए कि आपने हमारी लाइफ छीनी है। आपकी आंखों में तो आंसू होने चाहिए कि आला कमान जो हुक्म देगी उस हुक्म की तालीम होगी। मैं किसी भी हालत में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि यदि मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं क्या करूँगा। मेरा आज के दिन प्राइमरी जॉब है, लेकिन चुनने के बाद वो वहाँ की जनता का नेता होता है और उसके बाद में यदि वो मंत्री बन जाता है तो वो स्टेट का नेता होता है। यहाँ तो ऐसा किया गया कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको सीकर से, लक्ष्मणगढ़ से नहीं, सीकर से भी बाहर ऐसी जगह 200-300 500 किलोमीटर इन्होंने ट्रांसफर करवा दिए। ऐसा कोई कर सकता है? आपको पता है मुख्यमंत्री जी ने सामने बैठ के हाँ भरवाई थी कि ट्रांसफर के पैसे लगते हैं क्या, और पब्लिक ने हाँ भी भरी थी हाँ पैसे लगते हैं। तो इसका मतलब जिनका ट्रांसफर हुआ आपने बड़े मंचों से छोटी बातें करनी शुरू कर दी, इसका मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी सारा जो फैसला है वो जनता कर देगी। आपने देखा तो नहीं परसों का एपिसोड क्या है उस लाल डायरी में, क्यों उसको छीनने के लिए 40-50 मंत्री एक अपने ही मंत्री के ऊपर टूट पड़े। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हमारे साथ से रामदेव जी चौधरी हैं जो कि फिलहाल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फोगाट साहब, आपका और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रामदेव जी, अगर मैं बात करूं लक्ष्मणगढ़ में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है और आप अपनी भाग्य आजमाइश वहाँ से कर रहे हैं। क्या कुछ खास चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आप देख रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आप वहाँ पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा आपने अपने प्रश्न में सवाल का उत्तर भी दे दिया है कि लंबे समय से हमारे क्षेत्र की पब्लिक पीड़ित है। पिछले 15 सालों से एक ही राज, जिसमें एक तरह से उन्होंने लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र स्थापित कर दिया है, विकास के नाम पे कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको लेके और ये कह सकते हैं कि भाई कोई विकास का काम किया है। उसकी बजाय जिस तरह से रीट के पेपर्स 17 पेपर पिछले 4 साल में आउट हुए, जिस तरह से हमारे युवाओं ने, हमारे भाई बहनों ने जो मेहनत की रातों रात यहाँ सीकर में जग के, उनके माँ बाप ने किस तरह से कष्ट भोग के उनको पैसे दिए होंगे, और जब पेपर दे के बाहर निकले होंगे और उनको पता लगा कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट नहीं हुआ, पेपर आउट करवाया गया जी। तो जो ये पीड़ा है, यूथ पूरा का पूरा तैयार बैठा हुआ है आज के दिन इस बात का जवाब देने के लिए कि आपने हमारी लाइफ छीनी है। आपकी आंखों में तो आंसू होने चाहिए थे, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हो कि विकास किया। कौन सा विकास किया? आप कैमरे लेके चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको। पूरे क्षेत्र की सड़कें टूटी पड़ी हैं। विकास के नाम से एक तो 4 दीवारी की गई है जिसको कॉलेज का नाम दिया गया है। अभी तो कॉलेज शुरू होने में और बनने में बड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, जो जिला हॉस्पिटल जिसकी बात कर रहे हैं उसके सिर्फ खड्डे खोदे गए हैं। उसका एक काम करेंगे, ये नींव लगा देंगे और ये विकास जो आगे होगा ना, वो आने वाली सरकार होगी, जो हमारी सरकार होगी वो करेगी। ये सिर्फ कागजी काम करते हैं। जिले बना दिए, जिले बनाना कोई आसान काम है क्या? सिर्फ नाम दे दिया आपने। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उनमें कितना काम होना बाकी होता है। एक दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें टाइम लगता है। जाते वक्त इनको पता है कि अब सारी के सारा जो तंत्र है वो चुनावी मोड में है, इसलिए इस तरह के सगों पे छोड़ना इनकी आदत में है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है। 15 साल जनता त्राहिमाम है। इस बार कमल खिलेगा हमारे क्षेत्र में, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर, अगर मैं बात करूं फिलहाल के, अगर करंट के इनके जो स्कीम्स चल रही हैं जो सरकार की, जैसे कि राहत कैंप, आप इन्हें कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, कितना ज़रूरी मानते हैं? और क्या चुनावी ईयर के अंदर इन सब चीज़ों को लाना, क्या आपको क्या लगता है पहले भी ऐसे हो सकते थे? कुछ क्यों नहीं हो सकते थे? देखिए, फिर वही बात, पहली बात तो राहत नहीं, आफत कैंप थे। और ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने 4.5 साल में राहत नहीं दी। इसका मतलब 4.5 साल तक लोगों को परेशान किया, और अब जिन आपको राहत नाम दे रहे हो उसके मोबिलाइजेशन में कम से कम 1000 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने। सिर्फ इनका तंत्र मोबिलाइज हुआ जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री और अफसर्स, इनका पूरा का पूरा ताना बाना शुरू से ही, पहले दिन से इसी में लगा रहा। राहत देनी होती तो 100 साल बाद में महामारी आई थी कोरोना, देते ना आप राहत, अपनी हेल्थ स्कीम्स चलाते, सारी राहत देते, बिजली के बिल माफ़ करते, आप युवाओं के लिए कुछ इस तरह का रोजगार पैदा करते। कुछ नहीं करना इन्होंने, सिर्फ चुनावी सगुपे हैं। और पब्लिक समझ चुकी है, और पब्लिक को भी पता है जो ये दे रहे हैं, जो चीज़ें लेनी है, बट वोट इनको नहीं देंगे। राहत के नाम से जो इन्होंने शुरू किया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लंपी
जो जिस डिजीज से गायें खत्म हुई, आप पता कर लेना गाँव में जाके, जिनके घर में कभी बकरी भी नहीं रही उसके घर में तो इन्होंने पैसे पहुंचाए हैं अपने ऑफिसर्स के थ्रू, और जिनके घर में 4-4 गायें मर गई उनको 1 रुपया नहीं मिला है। तो किस बात की राहत? ये सिर्फ और सिर्फ आफत कैंप और अपना अविश्वास जो इनके मन में था ना, उसको टटोलने के लिए ये जगह जगह घूम रहे हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री जी के कितने दौरे हुए शेखावाटी के, 4.5 साल में 1 बार नहीं आए और पिछले महीनों में 2-3 बार आ गए। क्यों? इससे पता लगता है ये अंदर से डरे हुए हैं। अगर मैं लक्ष्मण विधानसभा में विकास के कार्यों की बात करूं, जिन लोगों की सरकार में पहुंच है वो लोगों का काम होता है, क्या आप इसको जो प्रत्यक्ष रूप से आप कितना सही मानते हैं इन चीज़ों को कि एब्सोल्युटली, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कोई आदमी विधायक चुना जाता है, डेफिनेटली एक पार्टी से चुनता है, पार्टी विचारधारा के लोग वोट देते हैं, लेकिन चुनने के बाद वो वहाँ की जनता का नेता होता है, और उसके बाद में यदि वो मंत्री बन जाता है तो वो स्टेट का नेता होता है। यहाँ तो ऐसा किया गया कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनको सीकर से, लक्ष्मणगढ़ से नहीं, सीकर से भी बाहर ऐसी जगह 200, 300, 500 किलोमीटर इन्होंने ट्रांसफर करवा दिए। ऐसा कोई कर सकता है क्या लोकतंत्र में? दैट मीन्स आप तो दुश्मनी निकाल रहे हो। लोकतंत्र में ऐसा होता है, यस, हार जीत के लिए वोट जरूर डाले जाते हैं, पर उस सारी जनता के आप नेता होते हो, आप ऐसे थोड़ी चुनिंदा, और यदि चुनिंदा लोगों के नेता हो तो जीत के दिखा देना आपकी बार, क्योंकि जिन लोगों को आपने परेशान किया है कभी जिंदगी में भूलेंगे वो? आपने देने वालों को कुछ नहीं दिया है। सब आपको पता है, मुख्यमंत्री जी ने सामने बैठ के हाँ भरवाई थी कि ट्रांसफर के पैसे लगते हैं क्या, और पब्लिक ने हाँ भी भरी थी, हाँ पैसे लगते हैं। तो इसका मतलब जिनका ट्रांसफर हुआ है उन्होंने पैसे दिए, और जिन्होंने नहीं दिए, वोट नहीं दिए और पैसे नहीं दिए, उनको आपने दूर डाल दिया। इसका मतलब किया क्या आपने? सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का काम किया, और वो वक्त आ रहा है चुनाव में सब कुछ सामने आ जाएगा। आप कितना इस चीज़ को सही मानते हैं कि किसी भी सार्वजनिक मंच पे आके प्रत्यक्ष रूप से किसी के बारे में अपशब्द कहना, या ये बातें सही है? आप कितना इसको सही मानते हैं, और अगर इसका दोषी है कोई तो उसे क्या, जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है आपने। किसी भी सामाजिक आदमी को, और जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पहली सबसे 2 चीज़ें होती है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखते हैं, ये पहला इंप्रेशन होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है कि आप कैसा बोलते हैं, बहुत मायने रखता है। क्योंकि यदि आपने प्यार से किसी को सुन लिया, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे राजनेता है, चाहे वकील है, कोई भी क्यों ना हो, यदि प्यार से सुन लेता है तो आधी बीमारी अगले की वैसे ही ठीक हो जाती है। और यदि आपने बड़े मंचों से छोटी बातें करनी शुरू कर दी, इसका मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी सारा जो फैसला है वो जनता कर देगी। तो आपके हिसाब से ये बौखलाहट है, आने वाले समय में जनता जो मतपेटी पे जो अपना फैसला सुनाने वाली है इसको लेकर कांग्रेस सरकार में? आपके शब्दों में जवाब आ गया। ये बौखलाहट है, सिर्फ इनकी नहीं, पूरे के पूरे तंत्र की, पूरी पार्टी की बौखलाहट है, और 4-5 महीने में सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। आपने देखा नहीं कल परसों का एपिसोड, क्या है उस लाल डायरी में? क्यों उसको छीनने के लिए 40-50 मंत्री एक अपने ही मंत्री के ऊपर टूट पड़े? कितने बड़े घोटाले किए। आप देखना, जब घोटाले निकलेंगे तो लाइन लगेगी इनकी अंदर जाने की। अभी तो आप समय बताएगा। और सच बताऊं, घोटालों के अलावा किया क्या? आप बता दीजिए ना। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार पे नंबर 1, जहां बलात्कार हुए नंबर 1, पेपर आउट हुए नंबर 1, कहीं काम हुआ नहीं, तो इसके अलावा किया ही कुछ नहीं। तो सीधी सी बात है, जनता सब समझती है, अब जनता बरगलाने में नहीं है। डॉक्टर रामदेव चौधरी जब फील्ड में जाते हैं, आप लोगों का करीब से आप दुख दर्द समझते हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ, इन पे तो एक्चुअली में बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक लक्ष्मण की जनता इन चीज़ों का वेट कर रही है? मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे हमेशा दिल से छूती है जी। लोकतंत्र में सरकार का जो रोल होता है वो सबसे पहला जो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। पर ये दोनों ही चीज़ें आम जन को फ्री में मिलनी चाहिए। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य में के अंदर यदि कोई आम आदमी पैसा खर्च कर रहा है या प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सरकारों का फेल्योर है। मैंने हर इंटरव्यू में ये बात बोली है। मेरा मुख्य फोकस, क्योंकि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो स्वास्थ्य मेरा मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा हमारी तहसील में डार्क जोन पहले था, और आज के दिन भी बहुत सारा, ये मान लीजिए पानी ज़मीन से निकल रहा है, लेकिन रिचार्ज होने का कोई साधन नहीं। जी। जब तक हम वाटर रिसोर्सेज पे काम नहीं करेंगे, ज़मीन को रिचार्ज नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में हो सकता है हम पीने के लिए पानी को भी तरस जाएं। इन्होंने सगुफा तो छोड़ दिया है, नहर का पानी, मतलब सरकारों ने तय कर दिया है कि ज़मीन तो आपकी राम भरोसे रहेगी,
हाँ, हम पीने के पानी के लिए आपको नहर का पानी ला देंगे। दैट मीन्स वो भी दिन में 20-50 लीटर मिलेगा। आप इसके लिए सरकार के हाथ जोड़ते रहो, उनके आगे पीछे खड़े रहो। सोच ये होनी चाहिए हमारी ज़मीन रिचार्ज हो, पानी प्रचुर मात्रा में हो, उसके ऊपर खेती हो, किसान भी खुशहाल हो, उनके बच्चों को 2 रुपये खर्च करने के लिए मिले, शिक्षा सही हो, सड़कें सुदृढ़ हो। हर विकसित जगह जिसकी सड़कें अच्छी नहीं वो विकसित नहीं कहलाएगी, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं होगा आपकी पैदाइश सही जगह पे नहीं जाएगी, 2 रुपये नहीं मिलेंगे। सुरक्षा, आज देख लीजिए हर जगह पे दिन दहाड़े चोरियां होती हैं, कहीं पर भी कोई गोली चलाता है, कितना मतलब कोई मर्डर कर देता है, कोई लूट लेता है। तो आप देखिए जो महकमा जो सरकार का है, सरकार के सिर्फ और सिर्फ 4 काम होते हैं जिनको जनता हमेशा उम्मीद करती है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ 4S, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा और स्वास्थ्य, चारों में फेल्योर है। एक में भी अभी तक ये पूर्ण नहीं है। यदि एक भी पूर्ण कर पाए, मेरा हमेशा से ये सोचना है, मेरा यूथ जो शिक्षा इसलिए ले रहा है कि मुझे रोज़गार मिले, उसके लिए रोज़गार पैदा किए जाएं, ज़मीन रिचार्ज हो। यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं, मैंने इसके पहले के इंटरव्यूज में भी कहा है कि एक प्याज की पैदावार बहुत है, लेकिन हमारा प्याज पानी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा दिन नहीं ठहरता है, तो या तो प्याज की प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगे जिससे कि पैदावार का पैसा मिले। दूसरी बात, यहाँ काजरी की एक यूनिट होनी चाहिए ताकि जो बीज हमारा जो हाइब्रिड बीज आजकल बनाते हैं जिसमें 40-50 दिन में फसल तैयार हो जाती है, और बाजरा जो विश्व में अब यहाँ से भेजा जाएगा, क्योंकि बाजरा ऐसी फसल है जो कि पूरी दुनिया में आने वाले टाइम में खाई जाएगी। आपके पिज़्ज़ा, बर्गर सब बाजरे से बनने वाले हैं। तो यदि ऐसी यूनिट लगती है और 40-50 दिन में हमारी फसल तैयार होती है तो उससे हर कोई खुशहाल होगा, क्योंकि जब तक पैदावार के पैसे नहीं मिलेंगे तब तक यही मानिए कि हर आदमी त्राहिमाम रहेगा। तो ये जो मेन बेसिक नीड्स हैं उन पे मेरा फोकस रहेगा। जी सर, जैसे आपने शिक्षा की बात कर ली, आपने रोजगार की बात कर ली। मैं सर एक छोटा सा एक पॉइंट फिर से, ये हालांकि हमने चर्चा इस पर करी है, पिछले 20 में से 19 पेपर लीक हुए हैं, आरपीएससी ने इतनी बड़ी गलतियां करी हैं, लेकिन इस बार क्या मैं ये आश्वस्त कराना चाहता हूं आपसे, अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे दोहराई जाती है तो क्या ऐसे जो मामले जो आरपीएससी में जो गलतियां हुई, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अगर कोई इस टाइम में सफ़र कर रहा है तो वो युवा है, रोजगार वहाँ मिल नहीं रहा है, उसके बावजूद बड़े लंबे संघर्ष से तैयारी करने के बाद में ऐसे जब नतीजे आते हैं, जब पेपर लीक हो जाते हैं तो टूट जाता है, उन्हें कितना आश्वस्त करना चाहेंगे। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूशन, आप लक्ष्मणगढ़ में देख लीजिए, लगभग 20 से 25 हज़ार युवा ऐसे हैं तो इस बार फर्स्ट बार वोट करेंगे, तो किस दिशा में जाएं, कैसा शासन प्रशासन उनको चुनना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, क्या मैसेज? बहुत सुंदर बात पूछी है आपने। आरपीएससी का जो सिस्टम है उसको चेंज करना ही पड़ेगा जी। काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं कि जिस तरह से आरपीएससी में घोटाले होते हैं, कैलेंडर नहीं, ये सब मैं स्पेशली ये जानना चाहता हूँ कि 5 साल में एक एग्जाम कराती है, अब आरएस के लिए लीजिए, कैलेंडर नहीं, बिल्कुल नहीं, कैलेंडर ये रहे ना, इनके पास डेट्स हैं और एग्जाम होने के बाद में या तो एग्जाम कोर्ट में चले जाते हैं उसका रिजल्ट, या पेपर आउट हो जाता है। और 5-7 साल के अंदर जिस बच्चे ने बहुत मेहनत से तैयारी की है, हर बार उतनी मेहनत से तैयारी नहीं हो पाती है। मैं इसके साथ साथ एक बात और युवाओं से, मेरे छोटे भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा, वो खुश ना हो इन लोगों से मिलके, मेरा मतलब नेताओं से मिलके। नेता सिर्फ आपके कंधे पे हाथ रख देते हैं, आपके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, उससे आप खुश ना हो। आपको सवाल करने पड़ेंगे अपने खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, कि आपको हमने चुन के भेजा है, आपने हमारे लिए क्या किया है। सिर्फ राजा नहीं बनाया हमने, आपको सेवक बनाया है, आपने क्या प्रतिफल दिया, उसके बदले में ऐसी कौन सी चीज़ दी है कि हम आश्वस्त हो सकें कि यस हमने नेता चुना है और ये हमारे लिए काम कर रहा है। इसलिए डेफिनेटली ये जो आरपीएससी है ये चेंज होनी चाहिए, इसका तंत्र है उसको स्वस्थ करना पड़ेगा और आपको अपने नेता से सवाल करने पड़ेंगे। उन लोगों के लिए क्या जवाब है कि रामदेव जी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक पार्टी की तरफ से आपके क्या सर्वे हैं, आपके खुद के आप जाते हैं, क्या फीडबैक है? देखिए बहुत क्लियर है। पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आला कमान जो हुक्म देगी उस हुक्म की तालीम होगी। मैं किसी भी हालत में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि यदि मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं क्या करूँगा। मेरा आज के दिन प्राइमरी जॉब है वो डॉक्टरी है, डॉक्टरी के द्वारा मैं सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी रोजी रोटी इसी से चलेगी, चाहे कल को मैं नेता भी बनूं। तो एश्योरेंस की बात किसी को भी करना बेमानी है। मैं इतना ही कहता हूं, मेरा काम सेवा है, मैं करता रहूंगा। मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, उसी विचारधारा के साथ काम करता रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला,
ये काम ऊपर वालों का, मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं सेवा कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा। आज जैसा हूँ कल मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। आज सिर्फ बीमारी ठीक करता हूँ, कल मैं बीमारियाँ ना हो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बड़ा पटल मिलेगा, काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। इसलिए मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। यस, ऊपर वालों को लगता है कि मेरे में वो गुण है, मैं सेवा दे सकता हूँ, और यदि मुझे चुनेगी जनता तो मैं डेफिनेटली उस काम को करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक की डांडी है। आप किसे जिताना चाहते हैं और रामदेव जी के बारे में आप क्या पॉइंट्स, क्या व्यू रखते हैं, ये भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सूट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत आभार।